हेलो एवरीवन। तो आज हम पहली क्लास ले रहे हैं सीटेट की, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस किस स्टेजेस से होकर गुजरता है बच्चा। तो उन्हीं सभी को हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से। इट्स फोकस ऑन माइंड एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, जो कि बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जिसके बाद में सबसे पहले बच्चा सोचने लगता है और फिर उसके बाद वही मतलब थिंकिंग आती है। सबसे पहले बच्चे के अंदर थिंकिंग आने के बाद सोचता है, उसके बाद डेवलपमेंट लैंग्वेज का होता है और फिर धीरे धीरे करके बिहेवियर में चेंज आता है, बिहेवियरल पैटर्न होता है। उसी पैटर्न को आज हम मतलब इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब बर्थ से एडोलसेंस की तरफ कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। सबसे पहले बायोलॉजिकल चेंज आएंगे, मतलब हाइट वेट ये फिर ये सभी चीज़ें बढ़ेगी, बच्चे की ग्रोथ होगी। और उसके बाद साइकोलॉजिकल चेंज आएंगे। साइकोलॉजिकल चेंज में बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा, थिंकिंग करने लग जाएगा बच्चा। और फिर उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली विकास होगा बच्चे का। हैप्पी, एंगर, फियर ये सभी इमोशंस बच्चे के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं जनरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले बेसिकली ये 5 स्टेजेस होती है जो कि चाइल्ड जिनके थ्रू चाइल्ड होकर गुजरता है, डेवलप करता है, मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट। मतलब सबसे पहले ये होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो कि माँ के पेट के अंदर बच्चा 9 महीने के अंदर होता है। 9 महीने तक माँ के कोख के अंदर होता है बच्चा, 280 दिन लगभग, जिसको प्रीनेटल पीरियड कहा गया है। उसमें ये बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद आते हैं नियोनेट पीरियड। नियोनेट पीरियड होता है मेनली 14 डेज का, 14 दिनों तक नियोनेट पीरियड चलता है, 2 हफ्तों तक, जिसको नवजात बोलते हैं, जिस बच्चे को नवजात बोला जाता है। फिर आ जाती है 3 पीरियड। बेसिकली अगर आप सीटेट के एग्जाम दोगे या कोई भी टीचिंग एग्जाम दोगे तो उसमें मेनली इन्हीं 3 पीरियड्स के बारे में, इन्हीं 3 स्टेजेस के बारे में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं को हमें ध्यान से पढ़ना है। 14 दिनों से 2 सालों तक बेबीहुड स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, जिसको शैशव अवस्था बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी पीरियड है, स्टार्टिंग का होता है। इसमें बच्चे का मतलब बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद आ जाते हैं 2 साल से 12 साल, जिसको बाल्य अवस्था भी बोलते हैं। हिंदी में बाल्य अवस्था, इंग्लिश में चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर लास्ट में आ जाते हैं एडोलसेंस, जो कि 12 साल से 19 साल तक का टाइम पीरियड होता है, जिसको किशोरा अवस्था भी कहकर डिनोट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बच्चे का विकास और वृद्धि। विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ बोलते हैं वृद्धि को। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले आ जाते हैं डेवलपमेंट पर बातें करेंगे हम। डेवलपमेंट के अंदर मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं इसको। एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इमोशनल मैच्योरिटी आती है और इंटेलेक्चुअली मैच्योरिटी, मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। एंड वहीं ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में आएगा मतलब इंक्रीज होगा फिजिकल साइज, मतलब दिखने में बच्चा छोटे से बड़ा होता होता चला जाएगा। ये सभी चीज़ें फिजिकली बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके वेट में डिफरेंस आ रहा है, साइज में या फिर बॉडी में इसमें चेंजेस आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ग्रोथ में रखेंगे। डेवलपमेंट में जैसे बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो रहा है, मेंटल प्रोसेस करने में चेंजेस आ रही है। सबसे पहले बच्चा मतलब सोचने की क्षमता का बढ़ना, थिंकिंग करने की क्षमता का बढ़ना, ये सभी आएंगे डेवलपमेंट। लेकिन वहीं बच्चे का साइज बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सभी रखेंगे ग्रोथ में। मतलब आगे चल के मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो अभी वैसे बता देता हूँ दोनों में कि होता क्या, इन दोनों के अंदर रखते किन किन चीज़ों का। डेवलपमेंट में फिजिकली भी डेवलप होता है, जैसे मोटर स्किल। मोटर्स में फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर में बड़ी मांसपेशियों का विकास और फाइन मोटर में छोटी मांसपेशियों। बड़ी मांसपेशियों से मतलब है चलना फिरना, खेलना कूदना, दौड़ना, ये सभी चीज़ें मतलब ग्रोस मोटर्स में आएगी। एंड फाइन मोटर्स में छोटी मतलब मांसपेशियों जैसे लिखना, छोटी छोटी उंगलियों का काम करना, इन सभी चीज़ों को बारीक काम करना, ये सभी आएंगे फाइन मोटर स्किल्स में। एंड फिजिकली भी चेंजेस आते हैं, ये सभी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर रखेंगे। इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है बच्चे का, अंडरस्टैंड फीलिंग, मतलब फियर, एंगर, ये फिर ये सभी चीज़ें बच्चा समझने लगेगा, मतलब लव, अफेक्शन, ये सभी चीज़ें इमोशनल मैच्योरिटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। डिसीजन मेकिंग, बच्चा खुद डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर देगा, हायर थिंकिंग करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, ये सभी आएगी डेवलपमेंट में। एंड ग्रोथ में आप सभी को बता ही दिया मैंने। एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से एरिया में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सोशली डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंट में। सबसे पहले आ जाते हैं मोरल डेवलपमेंट
कि मोरली हम डेवलप होते हैं कि क्या राइट है क्या रोंग है, ये हमें पता चलने लग जाता है खुद ब खुद, चीज़ों को कर कर या देख कर सीख समझ कर। एथिक्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं। कॉन्साइंसिस मतलब हम दिमाग का वो पार्ट जो ये बताता है कि ये कर रहे हैं हम, ये ठीक है या नहीं है, ये सभी चीज़ें कॉन्साइंसिस में आते हैं। एंड इमोशनली भी डेवलप होते हैं हमारे, मतलब अंडरस्टैंडिंग फीलिंग, हम फीलिंग्स को समझने लग जाते हैं, औरों की फीलिंग्स को भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। और रेगुलेटिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को भी दिखाना या प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी चीज़ें आएंगे डेवलपमेंट में, मोरल, इमोशनल। उसके बाद आ जाते हैं इंटेलेक्चुअली भी डेवलप होता है, मेंटल स्किल्स आ जाती है, लैंग्वेज डेवलप करने लग जाता है, लैंग्वेज सीखने लग जाते हैं हम। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान खुद ब खुद करने स्टार्ट कर देते हैं। मेंटल प्रोसेस जैसे कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मेंटली प्रोसेस भी करनी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, हम चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, अलग अलग तरीक़ों की लैंग्वेज जैसे सीखने स्टार्ट कर देते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग, मतलब चीज़ों को समझकर उस पर रीजनिंग भी लगा देते हैं, लगानी स्टार्ट करते हैं। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, जिसमें ग्रोस और फाइन मोटर्स मैंने बताया, बड़ी मांसपेशी और छोटी मांसपेशियाँ का विकास होता है। मोटर स्किल्स, चलना फिरना, दौड़ना, बॉडी कंट्रोल, मतलब एथलीट्स वगैरह गेम्स खेलते हैं तो फिर बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें ज़रूरी होती है। ये सभी चीज़ें भी हम करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोऑर्डिनेशन, मतलब अपने बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मतलब और गेम्स में मेनली ये ज़्यादा, इसका ज़्यादा यूज़ होता है, बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। एंड सोशली भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, सोशली भी बच्चा डेवलप होता है, जिसमें रिलेशनशिप बिल्ड कैसे की जाती है, मतलब जैसे रिलेशनशिप में कैसे, मतलब कौन कौन से डिसीजन लेना, ये सभी चीज़ें भी बच्चा सीख जाता है। शेयर करना, चीज़ों को एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना सीखना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और कॉरपोरेशन, ये सभी चीज़ें भी डेवलप होती है। ये सभी थे एरिया ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें जो भी बातें बताई उससे भी और ज़्यादा चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एंड अब आ जाते हैं मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, जिसको PCSE भी बोलते हैं हम। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन 4 चीज़ों को मतलब रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल में। हमने इस पहले पढ़ ही लिया फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी कंट्रोल, ये सभी चीज़ें आएंगी। और कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव भी हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में कि कॉग्निटिव भी बच्चे का विकास होता है, बच्चे सोचने में, मेंटल प्रोसेस करता है और थिंकिंग करने लग जाता है। एंड उसके बाद सोशली भी मैच्योरिटी आ जाती है, अडेप्टेशन आ जाता है, अडेप्टेशन करना स्टार्ट कर देता है कि अडेप्टेशन टू ए न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप के साथ भी रहना, उन मतलब चीज़ों को सीखना, अडेप्ट करता है बाकियों से। एंड इमोशनल, लव, एंगर, फियर, ये सभी चीज़ें, ये तीनों मतलब लव, एंगर और फियर, ये सभी चीज़ें भी सीखने लग जाता है। ये सभी भी डेवलपमेंट के पार्ट है। अब हम इन चारों स्टेजेस को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें मोटर डेवलप, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर में बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ किया जाता है, रनिंग, जंपिंग या होपिंग, ये सभी चीज़ें करते हैं। एंड फाइन मोटर में राइटिंग, पेंटिंग या स्विंग या वेविंग, मतलब छोटी मांसपेशियों का यूज़ करके हम कार्य करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है मेनली। एंड सबसे पहले हम, मतलब ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, सबसे पहले ग्रोस मोटर का विकास होता है एंड फिर फाइन मोटर्स का विकास होता है। पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करना सीखता है, जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है तो बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करता है। उसके बाद फिंगर्स का यूज़ करके लिखना या चीज़ों को पकड़ना सीखता है, ग्रास्पिंग करना, ये सारी चीज़ें वो फाइन मोटर्स में आ जाती है। सबसे पहले ग्रोस मोटर्स स्किल आएगी बच्चे के अंदर, फिर फाइन मोटर आएगी। तो अब आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निशन का भी विकास होता है, ये सेकंड नंबर की है डेवलपमेंट, जिसमें डील विद द प्रोसेस ऑफ नोविंग, आने जाने की चीज़ों को सीखना है, नॉलेज को एक्वायर करना, ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर रखेंगे। इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस, इसमें मेंटल प्रोसेस करता है बच्चा, थिंकिंग करता है, रीजनिंग करने लग जाता है और प्लान करने लग जाता है चीज़ों को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है। प्लान करेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा, डिसीजन भी मेक करेगा, अपने बारे में थिंकिंग करेगा तो डिसीजंस भी लेगा, ये सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। और ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ये क्या क्या काम करते हैं। लेफ्ट पार्ट हमारा काम करता है कि लॉजिक के बारे में, लॉजिक लगाना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट काम करता है उस समय। एंड लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज सीखनी है या बोलनी है, वो सभी चीज़ें भी ब्रेन का हमारा लेफ्ट पार्ट काम करता है, सोचता है उनके बारे में। एंड LAD भी, LAD टर्म है नोम चोम्स्की के द्वारा दी गई है। LAD की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और राइट ब्रेन के बारे में बात करें, ब्रेन के राइट पार्ट के बारे में, वो उसका काम है क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिव वर्क होगा, क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी, या फिर इमोशन से रिलेटेड हो, इमोशनल मतलब इमोशनली हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, वो सभी चीज़ें ब्रेन का राइट पार्ट करता है।
अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर सोशल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट पर, एंड जिसमें एक्टिव मेंबर मतलब सोशली भी हम एक दूसरे एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में भी, और कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, सीखते हैं, कोलैब करके भी चीज़ों को सीखते हैं। ये सभी आएगा सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का सोशली भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, लव, एंगर, फियर, संवेगिक विकास बोलते हैं जिसको। संवेग मतलब भावनाओं का, इमोशंस का विकास होता है, जिसमें बच्चा लव करना सीखता है, गुस्सा आना, फियर आना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाता है इस डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, जिसमें अवेयरनेस हो जाती है, उसको अपने आसपास की मैनेज करना सीख जाता है चीज़ों को, इन चीज़ों को, एंड कंट्रोल करना, लव, एंगर, फियर या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उनको कंट्रोल करना, ये सभी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा सीखता है। अब पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल टेक्निक। इसमें दो तरीके हैं, जिसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में एक टाइम होता है, मतलब किसी एक मतलब टाइम पर अलग अलग ग्रुप को रखकर उन पर स्टडी की जाती है, एंड वहीं लॉन्गिट्यूडनल में ये मतलब ग्रुप सेम होता है, ये मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिए। ग्रुप एक ही ग्रुप होगा लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पर उनको उसकी रिसर्च की जाएगी, उस पर सर्च की जाएगी। जैसे इसको एक मतलब 5 साल के ग्रुप है, इसी को फिर 10 साल के एज ग्रुप पर जाकर इन्हीं को 10 साल के होने के बाद इस पर स्टडी की जाएगी, फिर इसी को तीसरा 15 साल होने के बाद इस पर स्टडी की जाएगी। ऐसे ही अलग अलग टाइम पीरियड पर एक ही ग्रुप की स्टडी की जाए, उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शनल में एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके के ग्रुप्स की स्टडी की जाती है। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का नेचर क्या होता है। सबसे पहले मतलब ये सभी पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स है, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। फिक्स पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, ये मैंने अभी पीछे भी बताया कि डेवलपमेंट उसी सेम फिक्स पैटर्न के थ्रू होता है। जैसे बच्चा क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर रनिंग करना स्टार्ट करता है, तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है और एक ही फिक्स पैटर्न में होता है। जेनेटिक टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरल मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा, जैसे बच्चा का मतलब अपने हाथों को घुमाना, मतलब फाइन ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ बढ़ना, ये सभी आएंगे जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल में जैसे जनरल स्किल बॉडी कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल करना, इधर उधर हाथ पैर मारना, और उसके बाद स्पेसिफिक में पेंसिल ग्रिप करना, छोटी फाइन मोटर्स का यूज़ करना स्पेसिफिक के अंदर आएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ये कभी स्टॉप नहीं होती। और मैंने बताया कि और ग्रोथ की बात की जाए, ग्रोथ इन मतलब बच्चा पैदा होने गर्भधारण से लेकर 19 से 20 साल तक ग्रोथ होती है, और डेवलपमेंट पूरी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। वहीं ब्रॉड एरिया है डेवलपमेंट का, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। इंक्लूड क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज होते हैं, क्वांटिटिव में नहीं। क्वांटिटी में होते हैं ग्रोथ के अंदर चेंज, लेकिन इसमें क्वालिटी में चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, रीजनिंग लगाना स्टार्ट करता है, ये सभी चीज़ें क्वालिटिव चेंज में आएंगी। एंड डेवलपमेंट इज ए कम्युलेटिव प्रोसेस, मतलब टाइम टू टाइम मतलब स्टेज के अकॉर्डिंग चलती है। ई स्टेज बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, जो भी स्टेज मतलब जो इस स्टेज में सीखा बच्चे ने, वही चीज़ों से मतलब कुछ चीज़ें और सीखकर सेकंड स्टेज में बच्चा जाएगा, एंड सेकंड स्टेज में कुछ चीज़ें सीखकर फिर उस अगली स्टेज में जाएगा, कि मतलब स्टेज के स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है ये। अब ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में की डिफरेंसेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से समझेंगे हम कि ग्रोथ होती है मेजरेबल, इसको मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे के साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, हाइट बढ़ रही है बच्चे की, या मसल्स बढ़ रही है, उन सभी को मेज़र किया जा सकता है, उन सभी को नापा जा सकता है। वहीं डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ टाइप, क्वालिटी टू स्किल एंड कॉन्सेप्ट इंप्रूव साइज, की क्वालिटी में भी इंप्रूव होता है और साइज़ में भी इंप्रूव होता है, तो इसको मतलब मेज़र नहीं किया जा सकता मेनली, इसको मेज़र किया जा सकता है। ग्रोथ को वृद्धि कितनी हुई है उसको देखा जा सकता है, देखने से ही पता चल जाता है, नाप के पता चल सकता है, और डेवलपमेंट को देखकर पता नहीं लगा जा सकता। एंड फिजिकल चेंजेस भी होते हैं इसमें रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे फिजिकली भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड फिजिकल और मेंटल दोनों होते हैं, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है इसमें। फिजिकली भी इम्प्रूव होता है, मतलब ऐसी इम्प्रूवमेंट जो दिखाई भी ना दे, वो सभी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होगी, और मेंटली प्रोसेस बच्चा मतलब संज्ञानात्मक रूप से विकसित होता है बच्चा, तो वो भी चीज़ें डेवलपमेंट में आएगी। एंड स्टॉप एट ए टाइम, जो मैंने बताया कि किसी निश्चित समय पर स्टॉप हो जाती है, ये जैसे एक कर्व है, स्टार्टिंग में कितनी तेज़ी से रैपिड बढ़ती है, फिर धीरे धीरे थोड़ी स्लो होने लग जाती है, एंड फिर मतलब स्ट्रेट लाइन में पहुँच जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ये होती है स्टार्ट में गर्भधारण से लेकर स्टार्ट होती है, और
19 से 20 साल तक ये बढ़ती है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाती है। फिर आ जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है डेवलपमेंट। और नो सीक्वेंस और डायरेक्शन, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, कभी ग्रोथ बढ़ सकती है, कभी रुक सकती है, और कभी फिर मतलब डिक्लाइन होने के बाद फिर दोबारा ग्रोथ होने लग जाए। ये सभी चीज़ें ग्रोथ में होती है, लेकिन ये सीक्वेंस और सर्टेन डायरेक्शन में चलती है, निश्चित पाथ पे ये मतलब डेवलपमेंट चलती रहती है। ग्रोथ का है, जैसे एग्जांपल आप जिम जा रहे हो, कि जिम जाने से मसल्स इंप्रूव हो रही है, कि थोड़ा जिम नहीं करोगे तो मसल्स धीरे धीरे मतलब डिक्लाइन भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, तो वो सभी आएगी ग्रोथ में। कि और फिर दोबारा जिम जाना स्टार्ट कर दोगे, फिर से मसल्स इंप्रूव हो जाएगी, वो घटती या बढ़ती रहती है। लेकिन वहीं डेवलपमेंट की बात करें, मस्तिष्क का विकास, ये दिमाग का जो विकास होगा, उसके बाद दोबारा अगर कुछ चीज़ें नहीं पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट वापस हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो कैसी लगी वीडियो? इसी तरह मेरे साथ 20 दिनों तक जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। एंड वन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।